आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलयिक प्रपथ का अनुसरण करती है तो मतलब कि अनुसरण क्यों नहीं करती है, ये पूछा है। तो दोस्तों मान लिया कि हमने ये हमारी गेंद है एक, और प्रचक्रमान का मतलब ये घूम रही है और किसी गेंदबाज ने इसे फेंका कितनी गति से, v गति से इसे फेंका है। और प्रचक्रमान मतलब घूम रही है यहाँ पे, तो ये घूमती हुई गेंद, मान लो कि ये घूम रही है गेंद ऐसे, और इसकी गति क्या है u, मान लिया कि u वेग से ये घूम रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ये दो बिंदु ले लिया मैंने गेंद के, यहाँ पर जो वेग होगा यहाँ पे कुल वेग होगा वो बराबर होगा, ये स्थानांतरण गति कर रही है v वेग से, ये बिंदु है स्थानांतरण गति कर रहा है v वेग से, और पीछे की तरफ इसका u वेग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का u हो जाएगा, तो ये उसका कुल वेग आ गया है। अब नीचे वाले का भी कर लेते हैं, v यहाँ पे लिखा मैंने v, और यहाँ पे v के साथ ये गति कर रहा है स्थानांतरण, और जो इसका घूमती हुई गेंद का जो वेग है वो है u। तो यहाँ पे ये वेग आ गया तो u प्लस v हो गया, और यहाँ पे u माइनस का v हो गया। तो ये दोस्तों हमारा हो गया समीकरण, ऊपर वाले बिंदु का और नीचे वाले बिंदु का, बिंदु 1 का और बिंदु 2 का। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेग 1 और वेग 2। तो इनका वेग आ चुका है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैग्नस ने कहा था कि मान लो कि कोई गेंद है, क्रिकेट गेंद है, वो अगर घूमती हुई स्थिति में छोड़ा जाए तो उसका आकार, वो पथ होगा, वो परवलय क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने समझाया था इसे क्यों नहीं होता है, कौन सा प्रभाव था वो, मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव। अब दोस्तों मैग्नस ने क्या कहा था कि यहाँ पे जब दोनों का जो वेग है वो अलग अलग है, तो कौन सा वेग ज़्यादा होगा, v2, v2 ज़्यादा होगा। यहाँ पे v1 है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मान लो कि यहाँ पे 1/2 रो वी स्क्वायर, ये बर्नौली की इक्वेशन थी, मतलब कि बर्नौली की समीकरण थी, वो नियत रहती है। गेंद का आकार इतना बड़ा नहीं होता, धरातल से मान लो कि कोई इंसान इसे फेंकता है तो बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे जो धरातल से जेड का मान होता है, ऊंचाई का मान होता है, मतलब कि वो लगभग h1 बराबर, यहाँ पे मैं h2 मान के चल रहा हूँ, h1 बराबर h2 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिंदु लगभग पास पास ही होते हैं अगर धरातल से देखा जाए तो, गेंद में ज़्यादा दूरी नहीं होती इतनी। तो यहाँ पे मैंने जो वो रो जी एच वाला कंपोनेंट था, मतलब कि वो वाला कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर नियत रहेगा। और अगर ये नियत रहा तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है। तो v1 का मान जैसे जैसे बढ़ाता हूँ तो ये राशि बढ़ रही है, और ये राशि बढ़ेगी तो दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि v1 का मान जैसे जैसे बढ़ाता हूँ वैसे वैसे दाब का मान घटता चला जाता है। मतलब कि अगर मान लो कि v2 यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो v2 ज़्यादा हुआ तो p1 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि v1 का मान ज़्यादा हुआ, v2 का मान ज़्यादा हुआ तो p2 का मान कम हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि p1 का मान ज़्यादा हुआ, p2 का मान कम हुआ। तो मतलब कि यहाँ पे जो दाब है, यहाँ पे एक दाब लगेगा, और यहाँ पे दाब कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, कि p1 का मान ज़्यादा है, यहाँ पे p1 दाब का मान ज़्यादा होगा, और यहाँ पे p2 दाब का मान कम होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा दोस्तों, कि साधारण स्थिति में मान लो कि हमने गेंद गेंद को फेंका, कि मान लो कि ये हमारे पास एक गेंद है, इसको एक बॉलर ने फेंका, मतलब कि गेंदबाज ने फेंका इसे, तो ये किस तरह से गति करेगा। मान लो कि हमारा धरातल है, इस गेंद का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार। विवेक से अगर चल रहा है कोई कण तो उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि इस गेंद को घूमती हुई दिशा में छोड़ा है, इस गेंद को घुमाकर छोड़ा है। तो अब क्या होगा कि ये दाब यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कम हो रहा है दाब, और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये गेंद जल्दी नीचे आने की कोशिश करेगी। मतलब कि ये वाला ऊपर से अगर किसी गेंद पर दाब लग रहा है तो वो पहले से थोड़ा सा नीचे चलता जाएगा, मतलब दाब के कारण पहले पहले गिरने लगेगा। और दोस्तों पहले जो परवलयाकार था वो लगभग वर्ताकार हो जाता है। यहाँ पे देखो ये परवलयाकार था इसका, और यहाँ पे ये वाला दाब के कारण वर्ताकार हो गया। तो मतलब कि अगर मैंने घुमा के छोड़ा, पहले अगर बिना घुमा कर छोड़ता हूँ तो परवलयाकार हो रहा था, और अगर घुमा कर छोड़ा तो वर्ताकार हो रहा है।
तो ये था मैग्नस का प्रभाव कि उसका जो पथ हो जाता है वो वृत्तीय के लगभग हो जाता है, परवलयाकार नहीं रहता है। और दोस्तों यही हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।